नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी के दिन छुट्टी दी गई। ममता बनर्जी के राज में यह पहली बार हुआ कि रामनवमी के दिन छुट्टी दी जा रही हो। राम भक्तों और जय श्री राम के नारों से डरने वाली ममता बनर्जी जब ये नारे लगते थे उनकी गाड़ी के बाहर, तो वो गाड़ी से बाहर उतरकर उन लोगों को डांटने लग जाती थी। तो इस तरीके की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी की छुट्टी डिक्लेयर कर रही हैं। इसके मायने क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कैसे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को राहुल गांधी ने इतना बदनाम कर दिया। उसके बाद पिनरई विजयन ने भी उल्टा जवाब दिया है और बताया है कि राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडी गठबंधन की जितनी भी भर्सना हो सकती है वो सारी के सारी पिनरई विजयन ने एक तरीके से कर दी है और साथ ही साथ राहुल गांधी को उनकी औकात दिखाई है कि आप अपनी औकात देखिए और गिरेबान में झांक कर देखिए। आप हमारी बात छोड़िए, अपनी दादी की बात कीजिए जिन्होंने बिना किसी कसूर के हमें 2-2.5 साल तक प्रताड़ित किया और जेल में डालकर रखा। तो राहुल गांधी एक तरीके से आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, लेकिन सर और पांव कहाँ है उनका ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। किसी बात का भी सर पांव होता ही नहीं उनके पास। उन्हें नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। हालांकि इंडी गठबंधन का कोई सिर पैर खुद भी नहीं है। कौन किसके साथ है इंडी गठबंधन में, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। कभी भी कोई निकलकर बाहर चला जाता है। साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से तिहाड़ जेल प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की और कहा मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, मुझे इंसुलिन की आवश्यकता है, मेरा शुगर लेवल 300 के पार है और मुझे इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इंसुलिन तिहाड़ जेल प्रशासन नहीं दे रहा है। तो वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर ये साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा और मक्कार है। ये इतना झूठ बोलता है कि हम भी हैरान हैं, क्योंकि ये इंसुलिन की जो थेरेपी है उसे पहले से ही कम कर चुका है और डॉक्टर की सलाहों के ऊपर इंसुलिन थेरेपी पहले से ही बंद कर दी गई है। तो अभी इंसुलिन देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल जिसमें इंसुलिन को कम करने का सिस्टम बनाया जाता है और वो पहले से ही इसे बंद कर रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ से इंसुलिन कम ज़्यादा और लेने नहीं लेने पर कोई मनाही नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको बता दूं, वैसे भी तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। केजरीवाल जानबूझकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कोई मायने नहीं है। पहले बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के बारे में। देखिए, ममता बनर्जी ने इस बार रामनवमी की छुट्टी डिक्लेयर की और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पश्चिम बंगाल के अंदर ये होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल के अंदर कभी भी रामनवमी की छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन इस बार रामनवमी की छुट्टी थी और इस बार ममता बनर्जी को ये समझ में आया है कि मुसलमान वोट जो एकमुश्त होकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिलता है उससे अब वो सत्ता में नहीं बनी रह सकती। क्योंकि पहले ये विचारधारा थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की भी और ममता बनर्जी की, अगर मुस्लिम वोट एकमुश्त उनके पास आता है तो उन्हें फ़ायदा होगा, यानी वो सत्ता से बाहर कभी नहीं जा सकती। क्योंकि मुस्लिम आबादी पूरे देश में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी किसी एक जगह पर है तो वो पश्चिम बंगाल है। अगर कश्मीर के बाद अगर हम देखते हैं तो 30% से ज़्यादा मुसलमान हैं। हालांकि वो सभी सीटों के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर वो डोमिनेटिंग है। लेकिन ममता बनर्जी को इस बार ये समझ आ चुका है कि इस चीज़ से अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये उनका जो माइंड के अंदर उनके जो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था जो ये बताता था कि मुस्लिम वोट अगर सारा मिल जाता है तो वो कभी भी सत्ता से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सिस्टम को तोड़कर ये बताया है कि ऐसा नहीं चलेगा कि एक मुश्त वोट से आप जीतती रहेंगी। अब हिंदू वोट के अंदर जो है वहाँ पर टूट शुरू हो गई है। हालांकि ये टूट 2019 के चुनाव में भी हमने देखी थी, जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लोकसभा में 17 सीटें जीत कर आई थी और साथ ही साथ जब विधानसभा चुनाव हुए 2022 में तो उस समय आपने देखा कि वो सीटें जो 3-4 सीटें थी वो 3-4 सीटों से बढ़कर जो है 70 सीटों में पहुंच गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ममता बनर्जी ये जान चुकी हैं कि अब एक मुश्त वोट होने से कुछ नहीं होगा, बाकी तबके को भी खुश करना पड़ेगा, नहीं तो वो सत्ता से बाहर चली जाएंगी। जिस तरीके से वो सत्ता में अंदर आई थी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर धकेल कर, उन्हें धकेल कर अब भारतीय जनता पार्टी आने की फिराक में है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को अब ये समझ आ चुका है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति से वो ज़्यादा दिन तक
सत्ता में नहीं बनी रह सकती। तो आखिरकार जो एक तरीके का दिमाग के अंदर फतूर हुआ करता था विपक्षी नेताओं के अंदर कि वो अगर मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण करके सत्ता में रह सकते हैं, वो भूत अब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विपक्षी दलों का उतार दिया है कि अब इस वोट बैंक से कुछ नहीं होने वाला। साथ ही साथ देखते हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी कैसे नेता हैं जो कंफ्यूज्ड नेता हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। हालांकि इंडी गठबंधन का कोई कौन हिस्सेदार है कौन हिस्सेदार नहीं है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कब कौन पार्टी छोड़कर जा रहा है, इससे इंडी गठबंधन छोड़ के जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन राहुल गांधी केरल में थे और उन्होंने वहां पर पिनरई विजयन को बेइज्जत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी नेताओं को पकड़ रही है, लेकिन पिनरई विजयन के ऊपर भी इतने सारे आरोप हैं, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या पिनरई विजयन की सेटिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ? राहुल गांधी की इतना बोलने की देर थी, लेकिन पिनरई विजयन ने इसका जवाब दिया है और बड़े ही अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तरह जो है कंफ्यूज माइंड की तरह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनकी दादी ने हमें कई वर्षों तक प्रताड़ित करके रखा और बिना किसी वजह के हमें जेल के अंदर डालकर रखा और कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया इमरजेंसी के समय। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को आईना दिखाया जा रहा है विपक्षी दलों के ही एक नेता के द्वारा। हालांकि पिनरई विजयन विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल भी आप केरल में कह सकते हैं, बहुत बड़े केरल की पार्टी के नेता है, फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं। हालांकि राहुल गांधी वहां पर इंडियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि केरल ही वो जगह है जहां पर वो सबसे ज़्यादा सीटें पिछली लोकसभा यानी 2019 की लोकसभा में जीते थे। शायद 17 सीटें आई थी वहाँ पे, 17 या 15 सीटें आई थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 2019 के चुनाव में। और अगर इस बार वो नहीं आती हैं, कम आती हैं, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का खात्मा आप तय समझ लीजिए, क्योंकि वही एक राज्य है जहाँ से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी और ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें थे वो सब जीत चुके थे, जिसमें वायनाड भी एक सीट है जहाँ से फिलहाल राहुल गांधी सांसद है। इस सीट के लिए रिकमेंडेशन उन्हें उस समय मिल गई थी कि जब केसी वेणुगोपाल ने कह दिया था कि इस सीट से आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि इस सीट से लड़कर आप बच जाएंगे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अमेठी से तो वो हार ही रहे थे। तो साथ ही बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़े चोरू चक्के हैं और झूठ बोलने की दुकान हमेशा खोल कर रखते हैं, इतने बड़े झूठे लोग कभी दिखते नहीं हैं। एक नया एजेंडा, नया नैरेटिव आजकल वो है फैलाने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्तार अंसारी और फलाना ढमकाना और रशिया के जो विपक्षी दल है उन नेताओं को जैसे मार दिया गया जेल के अंदर, वैसे ही हमें मारने की कोशिश हो रही है। हमें जो है इंसुलिन बढ़ाकर मारने की कोशिश हो रही है, ताकि हमारा जो है शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, हमें इंसुलिन लेने से रोका जा रहा है। आतिशी मार्लिना कह रही है कि बहुत बड़ी साजिश केंद्र सरकार और एलजी मिलकर कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बातें ये कितने सरल शब्दों में कह देते हैं। कोर्ट ने उन्हें ये कह रखा है कि आम ले सकते हैं, पूरी ले सकते हैं, घर का खाना ले सकते हैं, फलाना ले सकते हैं। देखिए तिहाड़ जेल का प्रशासन पहली बात तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने जो है प्रेशर बना दिया तिहाड़ जेल के प्रशासन पे, जो व्यवहारिक नहीं है, चलिए मान लेते हैं हो भी गया। तो क्या आप आसान मानते हैं किसी मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसको इंसुलिन लेने से मना कर देना? क्या इतनी आसान बात है ये? पहली बात तो ये है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने इंसुलिन बंद कर रखा है क्योंकि वो इंसुलिन रिड्यूसिंग थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं और तेलंगाना के एक डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो इंसुलिन को कम करवाते हैं और इंसुलिन को धीरे धीरे कम करवाकर वो रिड्यूस कर देते हैं पूरी तरीके से। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल किसी तरीके का कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं और उन्हें किसी की आवश्यकता भी नहीं। अभी एक डॉक्टर्स के बड़े पैनल ने उनकी जांच की थी तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुसार, और जांच करने के बाद उन्होंने बताया था कि ये फिलहाल जो है शुगर की जो टैबलेट्स आती हैं उन टैबलेट्स के सहारे अपना शुगर रिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल इंसुलिन की इतनी बड़ी नीड नहीं है, बाकी डाइटरी कंट्रोल से काम हो सकता है। आम, केला, टॉफ़ी वगैरह ये अपने पास रख सकते हैं, जब शुगर लेवल डाउन हो तब उसे ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी मतलब से उसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का पाखंड जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है और ये केजरीवाल के कहने पर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है ताकि सहानुभूति बटोरी जाए और कोर्ट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए
कि बेल देते समय, जमानत की अर्जी को सुनते समय आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहे कि मिस्टर केजरीवाल बहुत मुसीबत में हैं, उन्हें अंदर जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है और वो कहीं दिक्कत में ना आ जाएं, शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, फलाना हो रहा है, कभी कहते हैं 5 किलो वजन कम हो गया है। इस तरीके का जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि ना तो उनका वज़न घट रहा है, ना तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो बिल्कुल स्थिर है और इंसुलिन की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और जो अगर आवश्यकता होगी तो तिहाड़ जेल प्रशासन की अपनी डॉक्टर्स की टीम होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसमें शामिल रहते हैं, दूसरे डॉक्टर्स से भी कंसर्न की जाती है, तो वो मुझे लगता है इंसुलिन की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर देंगे। लेकिन जानबूझ के ये पार्टी जो है ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है जमानत के लिए। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं केजरीवाल की तरफ से कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं जिन्हें आज तक गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने कभी भी कोर्ट के अंदर अपनी ये सफाई पेश नहीं की गई है कि हमें घोटाले के अंदर गलत फंसाया गया है और हम सबूत देने के लिए तैयार हैं कि हमने ये काम नहीं किया है। हम ये तथ्य देने के लिए तैयार हैं। ये वहाँ पे तथ्य और सबूत कभी पेश नहीं करते, सफाई पेश नहीं करते। वहाँ हमेशा ये कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, मुझे शुगर हो चुकी है, मेरा वजन घट रहा है जैसे सत्येंद्र जैन का घट चुका था, हमारी बीवी बीमार है जैसे मनीष सिसोदिया की हो गई थी। बस इसी तरीके की वजहें इन लोगों के पास होती हैं, इसके सिवाय कोई भी नहीं। या तो इसके सिवाय कोई वजह है तो वो है राजनीतिक वजह कि हमारी गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि हम जो हैं इस वक्त राजनीति में बहुत बड़े नेता है और चुनाव आ रहे हैं, हमें प्रचार करना था तो हमें प्रचार करने से रोक दिया गया है, इस तरीके की बातें। और ये सब के सब जो है पॉलिटिकल बातें हैं और कोर्ट के बाहर वाली बातें हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं करते जो जज को सेटिस्फाई कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।